Welcome back to Shikshatra. So chapter 1 is complete, right? So आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. इट्स अबाउट लीनियर इक्वेशंस कि कैसे हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है. आज हम करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, तो चैप्टर में मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लीनियर इक्वेशंस के ऊपर. लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे कि कैसे हम रीअरेंजमेंट करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने की. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये समझना जरूरी है. उससे पहले भी इक्वेशंस क्या होता है ये जानेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज़ एन इक्वेशन. इक्वेशन होता है अलजेब्रा में. अच्छा, अलजेब्रा क्या होता है. अलजेब्रा है जब आपने कोई ABCD XYZ टर्म को मैथ्स में डाल दिया. लेट्स से हम लिखते हैं ना 2x + 3. ये अलजेब्रा है जब ये वेरिएबल आ जाता है हमारे पास. ठीक है, अननोन क्वांटिटी. सो इक्वेशन क्या होती है बच्चे. इक्वेशन होती है जब कोई इक्वल टू साइन आ जाता है किसी चीज़ में. लेट्स से 2x + 1 = 3. तो ये इक्वेशन है क्योंकि ये किसी चीज़ के इक्वल है. ये इक्वेट का साइन है ना, तो ये इक्वेशन है. अगर मैं लिख देती हूँ 2x + 3 तो इक्वेशन नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है. ये किसी चीज़ की इक्वल नहीं है. सो दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन. इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. समझ आए. इक्वेशन क्या है. कोई भी अलजेब्रिक जो हमने लिखा, अलजेब्रिक टर्म लिखी और उसके बीच में इक्वल टू का साइन आ गया, देन इट इज़ एन इक्वेशन. ओके, अब इक्वेशन में क्या क्या होता है. लेट्स से 2x + 1 = 3 जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था. तो आप देखोगे इसमें कुछ XYZ होता है. इसको हम बोलते हैं वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसमें वेरिएशन आ रही है, जो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो जो x की वैल्यू है ये अननोन है. ओके, ये वेरिएबल है हमारा. यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो हम सॉल्व करना सीखेंगे. पर तुम्हें पता होना चाहिए इसको वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट कैन, अभी तक हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, अननोन क्वांटिटी है. फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ टॉयज़ हैं, मैंने आपको 2 और टॉयज़ दे दी और वो 5 हो गए. तो आपने ले लिया कि मुझे नहीं पता ना आपके पास कितने हैं. तो मैंने बोला कि आपके पास x टॉयज़ थे, मैंने आपको 2 और दे दिए. ठीक है, तो आप बोलते हो कि मैम अब मेरे पास 5 टॉयज़ हो गए. तो ये इक्वेशन होगी. इसका मतलब था इतने आपके पास थे, इतने मैंने दिए, तो वो ऐड हो गया. अब टोटल कितने हो गया, 5. ये इक्वेशन बन गई एक. इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है, जो मुझे नहीं पता, वो हमने क्या ले लिया, x. क्लियर, समझ आई. अब तुम्हें पता है x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँगी तो इक्वल आ जाएगा. 3 + 2 = 5. मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 टॉयज़ थे, 2 मैंने दे दी और अब कितना हो गया, 5. क्लियर है. दिस इज एन इक्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, अननोन क्वांटिटी जो हमने निकालना होता है. बाकी जो नंबर होते हैं ना, जो इसके साथ होगा, XYZ के साथ जो होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ जो भी आपका वेरिएबल है. कोफिशिएंट मतलब होता है इसके साथ वाला नंबर. कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे. ठीक है, ये जो है जिनकी जो अकेले हैं, जिनके साथ XYZ ABCD जैसा कुछ भी नहीं है, जो इनके साथ इंग्लिश की टर्म्स नहीं होती, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट. समझ आई. कांस्टेंट और कोफिशिएंट डिफरेंट होता है. कांस्टेंट होता है नॉर्मल नंबर, कोफिशिएंट होता है नंबर लेकिन जो वेरिएबल के साथ है. इतना समझ आता है. इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. डन. ओके. अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका वेरिएबल है वो हमेशा x हो. y z ABCD कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देती हूँ 2y + 3 = 4, तो ऐसी भी इक्वेशन होती है. यहाँ पे मैंने जो आपके टॉयज़ हैं, सपोज मैंने उसको y मान लिया. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि x + y = 3. इसमें 2 वेरिएबल आ गए. ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 वेरिएबल जिसमें एक ही अननोन है. इसमें 2 हैं, x और y, इसको हम बोलते हैं 2 वेरिएबल. अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, कई बार x कोई बहुत बार दे देगा, वो 1 वेरिएबल ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ 2x² + x + 3 = 0. तब आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम देखो इसमें x है, 2 बार आ रहा है, तो ये 2 वेरिएबल हो गया. वेरिएबल तो एक ही है ना, क्वांटिटी तो x ही है, वो x की वैल्यू ही आएगी. तो ये 1 वेरिएबल ही है. समझ है. 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल का मतलब क्या है कि अननोन क्वांटिटी कितनी है उसमें, कितनी है उसमें. ठीक है, क्लियर है इतना. अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे. सॉल्व करने का मतलब होता है उसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे. ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन था ये तो बहुत आसान था, हमने हिट एंड ट्रायल से ही कर लिया कि इसका आंसर आएगा 3. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. जैसे जैसे आप आगे करोगे ना, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाती है और आप हिट एंड ट्रायल से सारे नहीं कर सकते. और हिट एंड ट्रायल बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं. तो कुछ रूल्स होते हैं जो आपने 7th ग्रेड में किए होंगे, बट मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी कि आपको समझ आ जाए. तो 4 बेसिक रूल है. ठीक है, तो सारे ये इक्वल टू के साइन के लिए. मतलब अगर कोई नंबर इक्वल टू के इधर प्लस है तो वो उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस. राइट.
अगर यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके पे क्या हो जाता है वो प्लस, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाता है वो डिवाइड, और अगर यहाँ डिवाइड तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे वो मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना समझ आया, क्लियर है। अब इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल x + 3 = 5। हमने वैल्यू किसकी निकाली है, x की, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसको मूव नहीं करेंगे, हम बाकी नंबर्स को मूव करेंगे। जो हमारा मेन टारगेट होता है ना, ऐसे मान के चलो ये x कोई बच्चा है, ठीक है, और ये उसके पेरेंट्स हैं, मतलब रिलेटिव्स हैं, और हमने x को स्कूल में छोड़ना है, बोर्डिंग स्कूल में, तो बाकी सबको घर जाना पड़ेगा। क्लियर है। और ये आपके स्कूल का बैरियर है, समझ आई। ये बच्चा है, ये उसके रिलेटिव्स हैं, उसको छोड़ने आए हैं, ये घर पे आए थे रिलेटिव्स, और ये स्कूल का बैरियर है। तो इस 3 को अब वापस इस बैरियर से बाहर जाना पड़ेगा घर पे। तो x को सेम रखा, ये बैरियर भी सेम रहा, ये 5 भी जो घर पे इंसान है वो घर पे ही है, ये जो +3 है जो रिलेटिव्स हैं ये अब घर चले जाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया जो प्लस होता है वो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है माइनस। तो 5 - 3, तो x कितना आ गया, x = 2। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से x - 2 = 1। ठीक है, तो x को सेम रखा, बच्चा सेम है, बैरियर भी सेम है, उधर भी बच्चे सेम है। ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, +2। ठीक है, सो x = 3। क्लियर है इतना, डन। ठीक है, तो एक तो चीज़ होगी कि 1 आता है जो अगर किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट होता है बच्चे, अगर 2x है, ठीक है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये बेसिकली क्या है 2 × x। ठीक है, ऐसे ही अगर x / 2 है, ये तो मतलब हमें पता है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली x / 2। क्लियर। तो अगर आपको क्वेश्चन गिवन है 2x = 14, इसका मतलब है 2 × x = 14, राइट। इस बच्चे को फिर से अकेला करना है, x को यहाँ पे आ जाएगा 14, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा डिवाइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी आपको आसान लगता है। सो x = 7, दोनों केसेस में 7 ही आने वाला, आंसर सेम रहता है। ठीक है, डिवीजन वाला भी देख सकते हैं, x / 3 = 5। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x / 3, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 × 3, तो x = 15। ये 4 बेसिक रूल आपको मास्टर्ड होने चाहिए, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ आए, चेक कर लेते हैं एक बार। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, चारों का एक पार्ट दे देती हूँ, एंड सॉल्व इट। यू हैव 1 minute टू डू इट। ओके, साथ साथ शुरू कर दो। करो, 1 minute का टाइम है आपके पास। डन, लेट्स से इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 22 + 2 x = 24, राइट। +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, सो x = 1। ये 3 इधर बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x = 36/3, दैट मीन्स 12। ये इधर 9 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो x = 36। क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलो आगे करते हैं। अब क्या होता है, ये बड़े बेसिक है, मतलब बेस है इस चीज़ का। अगर आपको 2 चीज़ें इकट्ठे दी, फॉर एग्जांपल 2x - 3 = 5, ठीक है, तो इस केस में ये बेसिकली क्या है आपका 2 × x, राइट। दिस इज योर 2 × x। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हुए ना बच्चे, अब x को अकेला करना है, ठीक है, इस 2 को भी घर जाना पड़ेगा, इस 3 को भी। अब ऑप्शन है, या तो आप 2 को पहले लेके जाओ या 3 को। अब हमें पता है डी मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन, ठीक है। इसमें उल्टा होगा, जैसे प्लस माइनस हो रहा है, माइनस प्लस, इसमें भी उल्टा होगा। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो नंबर है वो उधर जाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, ऐसे समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ये x ज़्यादा क्लोज किसके है, जो मैंने ओरिजिनली लिखा था 2x माइनस 3, तो ज़्यादा पास किसके था, 2 के। ठीक है, तो ये जो बच्चा है इस पेरेंट को नहीं जाने देगा, ये पेरेंट पहले चले जाएंगे। क्लियर। सो ये 2 इंटू एक्स रिमेन सेम, और ये बैरियर रिमेन सेम, 5 रिमेन सेम, ये -3 घर चला गया, ये क्या हो गया अब +3। ठीक है, आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 + 3 इज 8 एंड x इज इक्वल टू 8। अब ये वाले पेरेंट को भी जाना पड़ेगा इवेंचुअली, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, एंड द आंसर इज 4, x इज इक्वल टू 4। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो आप, 2 इंटू 4 माइनस कितना है 3, शायद 3, राइट। 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 3 5, ये हमें चाहिए था। क्लियर। लेट्स टेक x अपॉन 2 प्लस 5 इक्वल टू 9। सेम प्रोसीजर, 2 ज़्यादा पास है तो ये बाद में जाएगा, x रिमेन सेम, 2 रिमेन सेम, 9 रिमेन सेम, +5 उधर चला गया, कितना हो गया -5। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू x 4 सेम, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 8। इजी। क्लियर। अच्छा, इसको देखो, x -4 अपॉन 2 इक्वल टू 9। ध्यान से करना। अब क्या हो रहा है, इस लाइन के ऊपर x आ गया। अब तुम्हें कौन सा पास लग रहा है, अभी 2 इसके पास नहीं लग रहा था, ये डिवाइड हो गया, दोनों के साथ हो गया, तो पहले ये इनसे मिल रहे हैं, बाद में इनसे, तो अब पहले किसको जाना पड़ेगा, 2 को। ठीक है, सो x -4 इज इक्वल टू 9, 2 डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 18। अब ये 4 को भी जाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 18 + 4 दैट मीन्स 20। आसान है, ये क्वेश्चन करोगे खुद, ट्राई। थोड़ा डिफिकल्ट देती हूँ ताकि तुम्हें मज़ा आए करने में। करो। है, चलो मैं करती हूँ यहाँ पे। अब इस x के साथ 3 रिश्तेदार आए हुए हैं, 2 3 5। अब सबसे दूर तो 5 लग रहा है, तो पहले तो उसी को घर ही भेज देते हैं। तो 2x अपॉन 3 सेम, स्कूल का गेट तो स्कूल का गेट वही रहेगा, 10 भी उधर ही है, +5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5। सो 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, राइट। अब ऑप्शन है 2 और 3 के बीच में, ज़्यादा पास कौन है, 2, तो 2 को अभी बच्चा नहीं भेजेगा, तो 3 उधर जाएगा। सो 2x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2x इज इक्वल टू 15, राइट। अब ये 2 मल्टीप्लाई में, दिस इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज एन डेसिमल 7.5। वैसे आप इतना भी छोड़ सकते हो अगर डेसिमल आ रहा तो, इट वर्क्स। ओके, क्लियर, समझ आइए। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये तो मैंने थोड़ा 2 वाले ही दिए, कई बार क्या होता है बच्चे कि 3 टर्म गिवन होगी, एकदम से कुछ क्लिक किया। लीनियर इक्वेशन बताना मैं आपको भूल गई हूँ, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। जो हम ये इक्वेशंस कर रहे हैं लीनियर ही हैं। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 है, मतलब कुछ 2 3 में बीच में एक इक्वेशन लिखी थी ऐसे वाली, कुछ ऐसे करके लिखा था मैंने, ये लीनियर नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी पावर 2 आ गई है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर कौन सी होगी, जिसकी कोई पावर नहीं है, एक्स की जो नॉर्मल एक्स लिख रहे हैं, अगर ये 2 3 पावर आ जाती है तो वो लीनियर नहीं है। अभी तक हमने जितनी इक्वेशन की है दिस इज लीनियर, ये इसकी पावर 1 नहीं है। ठीक है, एक्स प्लस इसके साथ कुछ भी लिख लो, लेकिन इसकी पावर अगर 1 है तो वो लीनियर है। क्लियर। कमिंग बैक टू जो हम कर रहे थे इक्वेशन, तो मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे इक्वेशन की बना 2x - 5 - 4 इक्वल टू +4 ले लेते हैं इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम इतने टर्म्स आ गए। सेम रूल ये इधर ही रखना है, इसको आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, उधर भी, मैं उधर कर रही हूँ। सो 2x सेम, 3 भी सेम। अच्छा, एक को लेके जाते पहले, -5 को इधर ही रखते हैं और +4 को ले जाते हैं, दूर है ना, -4 हो गया उधर जाके। सो 2x - 5 इक्वल टू -1, अब 5 को ले जाते हैं। सो 2x इक्वल टू -1 + 5, सो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू, इधर 2 डिवाइड
करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब आता है आपके पास लेट्स से 2x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 2। इंटरेस्टिंग। ये अलग क्यों है? ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है, जो अब तक की है वो टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या होता है आपके पास बेसिकली, अच्छा इधर दिख नहीं रहा होगा, टाइप 2 में बच्चे क्या है कि आपको x इक्वल टू के इधर भी है और इधर भी है, उस वाले में एक ही जगह पे था। ये टाइप 2 है, ठीक है। तो अगर दोनों साइड x आ गया, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। x वाले नंबर को हम एक साइड कर लेते हैं, बाकी नंबर को हम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x को इधर ही रहने देते हैं, ये वाली हम x के साइड डिसाइड कर रहे हैं। इक्वल टू सेम, x को सेम रखा, माइनस को 2 को भी सेम रखा, ये प्लस 5 घर चला गया, ये क्या हो गया माइनस 5। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि घर पे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हॉस्टल आई गया है, एक और को भेज रहे हैं, अभी वो घर है, ठीक है। अब ये उधर जाएगा, ठीक है। सो 2x सेम, इसको इधर लेके आओगे आप। पहले इसको, अच्छा आप कंफ्यूज ना हो जाए इसमें, चलो इस x को इधर लेके आओगे आप। 2 से डिवाइड कर सकते हो इस पूरे को, बट वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस x था यहाँ पे, इधर जाके माइनस x, यहाँ पे बचा -2 -5। क्लियर। तो 2x माइनस एक्स बेसिकली 1 है, इसका कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने बताया था। 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, बिगर नंबर इज 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। दोबारा करती हूँ, एक और क्वेश्चन करती हूँ, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। 3x + 4 इक्वल टू -2x + 14। सिंपल ध्यान रखो, इसमें बैरियर वाले कंसेप्ट से भी हो जाएगा, बट थोड़ा और इजी करना है तो बस ये ध्यान रखना कि x वाले नंबर इक्वल टू के एक साइड और बाकी नंबर एक साइड, बस सिंपल। सो 3x सेम रखो, ये जो -2x है इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा +2x, राइट। 14 को सेम ही रखा, +14 ही रहा। ये +4 था, ये कहाँ चला जाएगा इधर, और ये कहाँ आ गया इधर। +4 उधर जाके क्या हो गया -4। खत्म है बस ये क्वेश्चन। 3x + 2x कितना हो जाता है 5x, 14 - 4 कितना हो जाता है 10। सो x इज इक्वल टू 10/5, दैट मीन्स 2। आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2। क्लियर। लेट्स टेक, तुम करोगे ये क्वेश्चन। करो। डन। x वालों को एक साइड करेंगे तो इस x को मैं इधर ले आऊँगी और -4 को मैं उधर लाऊंगी, तो आ जाएगा 6x - x इज इक्वल टू 16 + 4, राइट। 6x - x, x मतलब 1, 6x - x कितना हो गया 5x, 16 + 4 कितना हो गया 20। सो 5x इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5, दैट मीन्स डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 4। क्लियर। अगला ट्राई करें। टाइप 3 पे आ रहे हैं। टाइप 1 टाइप 2 में कोई भी डाउट हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टाइप 3 में क्या होगा बच्चे, x दोनों साइड होगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सीन होगा। फॉर एग्जांपल 3x/2 -1, फ्रैक्शन ही ले लो अभी, x को छोड़ो, /1/4, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक तो मेथड जो आपका नॉर्मल वाला है वही कर सकते हो आप, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई पे ले गए एंड देन सॉल्व इट। एक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उससे थोड़ी ना इक्वेशन फ्रैक्शन वाली हट जाती है, बच्चे फ्रैक्शन से थोड़े घबराते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। पहले मैं इसको उस मेथड से कर रही हूँ जिससे आप इसको नॉर्मली करोगे, जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो 3x - 1 आपने सेम रखा, 1/4 को सेम रखा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। दिस विल कैंसिल आउट। सो 3x - 1 is equal to 1/2. Now 3x is equal to 1/2, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1. So this become 3x equal to, जब आप इसको पूरा LCM लोगे ये आएगा 1 + 2/2, that is 3x is equal to 3/2. यहाँ तक क्लियर है। तो x कितना आ गया 3/2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइडेड,
divided by 3. So 3/2 into 1/3. 3 cancel out. Answer will be 1/2. क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो, पर इससे आसान तरीका बता रही हूँ. ये था ना क्वेश्चन आपके पास, 3x minus 1 upon something, and this is 2. Right? This is the question that we are having. Yeah. आंसर देखो इसका कितना आया था अभी हमारा, 1/2. लेट्स सी दूसरे मेथड से क्या आता है. इस मेथड में कुछ नहीं करना. अगर आपको दोनों साइड फ्रैक्शन गिवन है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. इस 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? तो 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर है. 4 into 3 विल बी 12x माइनस 4 into 1 विल बी 4. समझ आया? कुछ नहीं किया, ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 into 1 विल बी 2 ओनली. आसान लग रही है क्वेश्चन. 12x को इधर ही रखा, 2 इधर, माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4. सो 12x इज इक्वल टू 6. आगे नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ. x इज इक्वल टू 6/12. इसको सिंप्लीफाई करो, सेम आ गया. राइट? पर ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें फर्स्ट में ही आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाती है, उसमें उसको आप एलसीएम लेना पड़ा है ऑल दैट. मैं ये नहीं कही वो मेथड गलत है, बट आई जस्ट फील कि ये वाला मेथड थोड़ा आसान है उसके कंपैरिजन में, तो आप इसे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और कर पाओगे. राइट? तो तीनों टाइप क्लियर है. पहली टाइप क्या थी, एक्स को अकेला करना है तो सारे रिश्तेदारों को घर भेज दिया. सेकेंड टाइप क्या थी, दूसरे बच्चे को भी हॉस्टल छोड़ दिया. थर्ड टाइप में क्या है, फ्रैक्शंस है, मतलब रिश्तेदार बहुत ज़्यादा फैले हुए तो उसको रीअरेंज कर दिया. ठीक है? नेक्स्ट आता है आपके पास जो लास्ट है. टाइम कितना है हमारे पास, आई गेस 5 मिनट्स करा देते हैं. नेक्स्ट टाइप आती है बच्चे आपके पास कि आपकी फ्रैक्शन में गिवन है, मतलब इक्वेशन दोनों साइड फ्रैक्शंस में. लेट्स से x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 4, ऐसा गिवन है. अब तुम सोचोगे मैम एक ही साइड x है, इसको तो मैं प्लस माइनस नहीं कर सकती. कुछ नहीं करना है इसमें भी. बेसिकली ये जो 4 है इसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हो, 4/1. ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में. अभी मैंने आपको बताया अगर दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1. सो 1 इंटू एक्स इज 1x माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू 2 इज 8. क्लियर? अब 1x माइनस 4x, x वालों को एक साइड ले आएंगे, ये x वाले एक साइड, 8 प्लस 3, ये माइनस 3 हो जाके प्लस 3. दिस बिकम माइनस 3x इक्वल टू 11. क्लियर? एंड x इज इक्वल टू 11 अपॉन माइनस 3. इसका आंसर आ गया, बट हम माइनस को, नेगेटिव नंबर को हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, नेगेटिव ऊपर शिफ्ट हो जाता है बेसिकली. तो आंसर इज माइनस 11 अपॉन 3. ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 2x माइनस 4 अपॉन लेट्स से 5x माइनस 3 इक्वल टू 5/2. ठीक है? पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसमें. 5 इंटू 5 25x माइनस 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 2 इंटू 2 4x माइनस 4 इंटू 2 8. राइट? अब x वाले नंबर एक साइड ले आएंगे, ये x वाले नंबर एक साइड ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 25x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 15. ठीक है? सो नाउ 25 माइनस 4x कितना हो गया, 21x माइनस 8 प्लस 15 कितना होता है, 7. सो x इज इक्वल टू 7/21. 7 1 is 7, 7 3 is 21. सो x इज इक्वल टू 1/3. ठीक है? क्लियर है? चारों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, बट कंसेप्ट को समझ के करना. अगर आपने एक भी स्टेप इधर उधर किया ना, क्वेश्चन में गलत हो जाता है. फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको इस टाइप का कराया, अगर आप इस 1 को पहले ले आते हो ना, गलत हो जाएगा. आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, x/3 इक्वल टू 2 + 1 नहीं कर सकते. पहले 3 ही शिफ्ट होगा, पहले 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 देन +1. क्लियर है? लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब आप पहले 3 को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि x से रिलेटेड हो गया. अब 1 पहले जाएगा. क्लियर? सो आई होप सारे टाइप्स आपको क्लियर है. ये बहुत आसान है, बट
ऑब्वियसली जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आती है. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ओके, सो प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन. थैंक यू, and we meet in the next class and we do some problem sum on the basis of the question that we have done. Okay, bye.